हम दोनों ने कसम खा रखी है, अगर हमें कानून अलग कर देगा तो हमारी ज़िंदगी का दिन आखिरी होगा। ये मेरी भी इनसे कसम है, इनकी मेरे से कसम है सर। इस जन्म ना सही अगले जन्म मिलेंगे। तो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था इससे बहुत कमज़ोर हो जाएगी। कल को जो है सारे पाकिस्तान में कोई भी मुंह उठा के चला आएगा भारत में। सरकार फैसला करेगी, हम कोई फैसला करने वाले नहीं है, सरकार के ऊपर है वो। लेकिन किसी को मुसीबत में नहीं डाल सकते। जो अपना घर परिवार अपने बच्चों को लेके हमारे देश में आई है तो उसको रखना चाहिए। सीमा को पाकिस्तान भेजना चाहिए। किसी भी कानून के मुताबिक देश में रहने का उसे कोई अधिकार नहीं है। नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज इट्स ओके। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का क्या होगा, ये सवाल सबसे बड़ा है। सीमा हैदर के खिलाफ एक तरफ एजेंसीज जांच कर रही हैं, तो वहीं सीमा बार बार हिंदुस्तान में रहने देने की अपील कर रही है। अब सीमा की ओर से राष्ट्रपति के पास एक दया याचिका दाखिल की गई। 38 पेज की इस दया याचिका में सीमा का हिंदू धर्म अपनाने का हवाला सामने आया। साथ ही सीमा का भारतीय संस्कृति से प्रभावित होने की बात कहना भी कई सारे इशारे करता है। इस गुहार में सीमा के सचिन से प्यार करने का हवाला भी दिया गया और लैला मजनू से लेकर ही रांझा तक का इस लेटर में जिक्र है। इस याचिका के बाद टाइम्स नाउ नवभारत सबसे बड़ा सर्वे कर रहा है। इस सर्वे के माध्यम से हम लोगों के मूड को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर लोग सीमा को लेकर सोचते क्या है, क्योंकि एक ऐसी घटना है जिस पर हर देशवासी की अपनी एक अलग राय है। तो ऐसे में देशवासियों का मूड क्या सीमा को देश के अंदर रखने का है या फिर सीमा को वापस पाकिस्तान चला जाना चाहिए? इस सर्वे पर टाइम्स नाउ नवभारत लगातार काम कर रहा है और अब तक सर्वे की रिपोर्ट क्या है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल 4 तस्वीरें सीमा मामले को समेटे हुए, ये 4 तस्वीरें। सीमा का क्या होगा? ये पाकिस्तान से भारत आई, गलत तरीके से भारत आई, लेकिन क्या अब इन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा या फिर ये भारत में रहेंगी? ये बड़ा सवाल है। उन सब चीजों के बीच में इन्होंने राष्ट्रपति तक से अर्जी लगाई कि इन्हें भारत में रहने दिया जाए। इधर देश के अलग अलग शहरों में टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर्स ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानने की कोशिश की। साथ ही साथ सोशल मीडिया के जरिए भी लोग इस पर अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। सीमा को लेकर लोगों का अब तक मिक्स्ड रिएक्शन सामने आया। क्या कहती है देश की जनता, सबसे पहले आपको दिखाते हैं। नहीं, इसकी जो कनेक्टिविटी और वो चीज़ देखने से तो ये होता है कि इसको पाकिस्तान वापस भेजना चाहिए, क्योंकि सचिन से और इससे जब वार्तालाप या बात करी जाती हैं तो सचिन को जो जिस तरीका से इसको सचिन को बात करनी चाहिए उस तरीका को ये अपनाती है। सचिन खुल के कोई बात नहीं कर पाता है, तो इसके तौर तरीका से मालूम पड़ता है कि कुछ ना कुछ तो गलत है कहीं ना कहीं। तो हमारे भारत में जो भी शरणागत आया है, भारत ने उसको अच्छे भाव से रखा है। अब वो यहाँ शरण मांग रही है तो बता कैसे भेज देंगे उसको? सीमा निर्दोष है, अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है। उसके अकॉर्डिंग उसको रखना चाहिए, बाकी प्रशासन जैसा करेगा वो देखा जाएगा। बिल्कुल रहना चाहिए। यहाँ कहाँ जाएगी वो? अगर पाकिस्तान जाएगी तो मर जाएगी। भारत के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई के लिए क्यों लगता है कि पाकिस्तान जाएगी तो मर जाएगी? बिल्कुल मारी जाएगी। देखो, हिंदुस्तान के साथ आज की डेट में बाहर के मुल्क, पाकिस्तान के भी बहुत सारे आपके चैनलों के माध्यम से दिखते हैं जो लोग चाहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जैसा होना चाहिए, हमारे देश जैसा देश हमारा भारत प्राउड फील कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऐसा पाकिस्तान में होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए। इसका ये कदम उठाने से जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको कितनी बड़ी परेशानी हो रही है। यहाँ तो मुझे लगता है पूरी मिलावट ही मिलावट है और मैं भारत सरकार से दरखास्त करना चाहूंगा इस पूरे मैटर को प्रायोरिटी पे चेक किया जाए कि ये वास्तव में प्यार है या पीछे से कोई षड्यंत्र है जिसके माध्यम सीमा हैदर के माध्यम से हिंदुस्तान भेजा गया है। चीज नहीं बिल्कुल गवारा होगी कि कोई अपने 4 बच्चों को लेके किसी प्रेमी के पास आके रहे, ये बिल्कुल नहीं है। एक तो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था इससे बहुत कमजोर हो जाएगी। कल को जो है सारे पाकिस्तान में कोई भी मुंह उठा के चला आएगा भारत में कि हमको जो है यहाँ पे न्याय मिले, हमको यहाँ पे रहने दिया जाए, तो ये चीज़ तो सही नहीं है। जो देखिए, जो भारत का नियम है उसको इंडिया में रखना नहीं चाहिए। सीधे जैसे पाकिस्तान से वैसे ही भेज देना चाहिए उसको। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्या लगता है सिक्योरिटी को लेकर? सबसे पहले उसमें बहुत ज़्यादा शंका भी हो रहा है
हो सकता है जासूस हो क्या हो, इस पे ध्यान नहीं देगा, सीधे उसको पाकिस्तान भेजना चाहिए। नहीं सर, उसको पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए थे। भेज देना चाहिए जी। आप बताइए, आप भेज देना चाहिए, ये बोलेंगे। नहीं रखना चाहिए इंडिया में? यहाँ नहीं रखना चाहिए, जासूस आदमी है वो लोग, इसलिए उनको भेज दिया जाए। यहाँ और भी कई लोग हैं, ये बताइए आप, क्या सीमा हैदर को इंडिया में रखना चाहिए? नहीं, उसको भी वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हमारी सोच तो यही है कि अगर वो आई है कुछ भी सोच के तो उसको यहाँ पे रख लेना चाहिए। वो आपको नहीं लगता कि वो जासूस हो सकती है उसको लेकर? अब आई है तो उसका पूरी तरीके से उसके लिए वेरीफाई होना चाहिए पहले तो, फिर उसके बाद आगे कोई काम करना चाहिए। जिस हिसाब से न्यूज़ वगैरह में दिखाया जा रहा है और जो उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह दिखाई जा रही हैं, उसके हिसाब से जो उसकी मतलब जिस हिसाब से वो बात करती है उससे लगता नहीं कि चौथी फेल है वो, तो ये कुछ साजिश भी हो सकती है पाकिस्तानी, और मेरे हिसाब से उसको वापस भेज देना चाहिए। मुझे लगता है आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी पर ये गहरी साजिश रची जा रही है। सही बात है। और दूसरी बात, ये कोई विपक्ष की ही चाल हो सकती है। विपक्षी चाल हो सकती है। सीमा को हिंदुस्तान में रखना चाहिए फिर कि वापस भेजना चाहिए? नहीं, मुझे लगता नहीं रखना चाहिए। पहली बात तो वो पाकिस्तान से आई हैं, तो ठीक है, प्रेम और संबंध अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक नेशनल सिक्योरिटी वाला मामला अलग होता है। तो मेरे हिसाब से तो पहले पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनके सब पास कई आधार कार्ड और बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं, तो पहले जो यूपी एटीएस की टीम जांच कर रही है तो वो होनी चाहिए। इसके बाद अगर सब कुछ सही होता है तो आगे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उनको रखना है कि नहीं रखना है। जी नहीं रखना चाहिए, सोचने वाली बात है। गेम खेलते खेलते इतना प्यार, घर 4 बच्चे हैं, वो प्यार नहीं था क्या? कहने का बार वजह ये है कि वहाँ पर पाकिस्तान में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उस अत्याचार को देखते हुए और हम भारत को पीओके को भारत में लाने की बात करते हैं, तो उसमें तो कई मुसलमान आएंगे, कई लोग आएंगे, तो हर एक आदमी की आप जांच करोगे, जांच नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन वहाँ अत्याचार की वजह से उसको यहाँ रखना चाहिए। सीमा को पाकिस्तान भेजना चाहिए। किसी भी कानून के मुताबिक देश में रहने का उसे कोई अधिकार नहीं है, ना कानून के साथ समझौता करना। देश की सरकार को और मोदी सरकार को तुरंत इस पर निर्णय लेते हुए उन्हें यहाँ से बाहर भेजना चाहिए। सीमा हैदर को निश्चित रूप से वापस पाकिस्तान में भेजना चाहिए, क्योंकि हमने जब भी पाकिस्तान ने विश्वास किया, उन्होंने हमेशा हमारे विश्वासघात किया। हमारे देश के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे हाथ बढ़ाया दोस्ती का, लेकिन उनको भी जो है दगा दिया गया। उसके बाद कारगिल हुआ, तो जो हमारा अतीत है वो उसको ध्यान में रखते हुए लोग कह रहे हैं कि वापस भेजना चाहिए। आपकी क्या राय है सर, सीमा हैदर को रहने देना चाहिए, वापस भेजना? नहीं, देखिए, बिल्कुल नहीं रहने देना चाहिए। जिस प्रकार से सीमा हैदर हिंदुस्तान में प्रवेश किया उसने, ये सारी एक साजिश का इसमें पता लगता है, आम आदमी इसमें सोच सकता है। तो सीमा हैदर पर पैन इंडिया अपने लोगों के रिएक्शन को जाना। दरअसल ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर को वापस जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि प्यार के वास्ते उन्हें यहाँ रहने दिया जाए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी है, कुछ कहते हैं कि जांच करवा लीजिए, अगर ठीक है तो रहने दिया जाए, नहीं तो वापस कर दिया जाए। लेकिन सीमा हैदर को लेकर देश की जनता का मूड जानने की कोशिश टाइम्स नाउ नवभारत लगातार कर रहा है। देश भर के शहरों से हजारों लोगों के रिएक्शन अब तक सामने आ चुके हैं। दोपहर की नंबर 1 डिबेट शो में आज चर्चा इसी को लेकर है। सवाल है कि सीमा को पाकिस्तान वापस भेज दें या फिर भारत में रहने दें। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल स्टूडियो में मौजूद है। इस पैनल के जरिए हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सीमा का किया क्या जाना चाहिए। इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत के पास लगातार लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जिस पर सर्वे रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तो सर्वे रिपोर्ट क्या है आपको बताने की कोशिश करते हैं। सीमा पर सर्वे का लेटेस्ट रुझान इस वक्त हम आपकी टीवी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। 77% लोग पाकिस्तान भेजने के पक्ष में। एक बार फिर से सुनिए, 77% लोग भारत के ये चाहते हैं, जो टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे के सामने आए या फिर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अपने रिएक्शंस को रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीमा को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए, और जबकि 23% मात्र लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सीमा को भारत में ही रखना चाहिए। वो प्यार को सीमा के सच मानते हैं। आप भी अगर अब तक अपनी राय नहीं दे पाए तो राय जरूर दीजिए। #सीमा एक्सेप्ट या रिजेक्ट पर अपनी राय को रखिए, और व्हाट्सएप नंबर हम स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, तो उस पर भी आप अपनी व्हाट्सएप राय को रख सकते हैं या फिर अपने द्वारा बनाए गए वीडियो को सामने रख सकते हैं। तो सीमा हैदर को लेकर कई सारे सवाल हैं, जिन सवालों को लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और बड़ी बात यह कि सीमा हैदर पर टाइम्स नाउ नवभारत का सर्वे लगातार जारी है। आप लोगों की राय लगातार सामने आ रही है। देश भर के अलग अलग हिस्सों से लगातार लोगों की राय टाइम्स नाउ नवभारत तक पहुंच रही है। इस सर्वे में कई लोग सीमा के साथ खड़े हैं तो कई लोग सीमा के खिलाफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि नवभारत पर सर्वे आखिर क्यों किया जा रहा है। तो ये समझिए कि सर्वे करने की वजह क्या है। दरअसल सीमा पर सर्वे इसलिए जरूरी है क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है।
क्योंकि सीमा गैर कानूनी तरीके से भारत आई। देश में अवैध घुसपैठियों का सवाल है। घुसपैठी देश के अंदर घुसकर क्या करने की कोशिश करते हैं, देशवासियों से छिपा नहीं है। ऐसे में देश की सुरक्षा का यह सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान भेजा जाएगा तो मार दिया जाएगा, ऐसे आकलन किए जा रहे हैं। क्योंकि सीमा की जान का भी सवाल है, क्योंकि सीमा हिंदुस्तानी सचिन की पत्नी है। सीमा पर अब तक जासूसी के कोई प्रमाण नहीं मिले, इसीलिए यह जानना जरूरी है कि देश की जनता सीमा हैदर को लेकर क्या सोच रही, और इसीलिए पूरे देश का मूड हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से प्रेरित जुड़ेंगे, उनका रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि नीति शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, करण वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से, सर भी राजनीतिक विश्लेषक है, बरखा त्रेहन हमारे साथ जुड़ी हुई है जो कि इस मामले पर लगातार अपनी रायों को रख रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, और मानवी तनेजा हमारे साथ जुड़ी हुई है जो कि मॉडल है। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत प्रेरित आप ही से करते हैं। आप सीमा और सचिन के घर पर मौजूद हैं, क्या इस सर्वे के बारे में राय है वहां पर लोगों की? क्या सीमा को वापस भेज दिया जाए या फिर देश में रखा जाए? क्योंकि आसपास के लोग तो बहुत दिन से इस खबर को देख रहे हैं, बहुत दिनों से इस खबर को ट्राई कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं। तो आप बताइए कि आप लोगों का क्या मत है जब इतने सारे पहलू इस मामले में सामने आ चुके हैं। प्रेरित। अजी बिल्कुल कि देखिए, लगातार टाइम्स ऑफ भारत जो ये सर्वे कर रहा है कि देश का मूड जानना चाह रहा है कि वो सीमा के बारे में क्या सोचते हैं, सीमा को देश में रखा जाए या फिर वापस भेजा जाए। तो सर आप भी इसमें अपनी भागीदारी निभाते हुए बताएं कि सीमा को रबुपुरा में रखना है, ग्रेटर नोएडा में रखना है, या फिर उनके जो मुल्क है उनका वह वापस भेजना है? अब मुल्क तो वापस नहीं जाएगी, वो इसको रख, अब तो यहाँ रहेगी। वो क्यों रखना चाहते हैं यहाँ? भाई जो एक बार भारत की शरण आ गया, तो भारत ने शरणागत की रक्षा करी है। तो शरणागत की रक्षा के लिए आप उन्हें यहीं रहेंगे? जी भाई साहब आप क्या सोचते हैं, सीमा को यहाँ रहना चाहिए, वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए? देखो, अगर सीमा जासूस है तो वापस पाकिस्तान भेजी जानी चाहिए, लेकिन अगर वो जासूस होती तो हल्ला मचा के थोड़ी आती, शोर मचा के थोड़ी आती। वो बिल्कुल अपने बच्चे ने लेके आई है और बता रहे हैं कि वहाँ जमीन वमीन भी सारा कुछ बेच के आई है। अगर वो यहाँ रह रही है ठीक है, यहाँ जांच भी तो चल रही है वहाँ पे, STF की, ATS की, दुनिया भर की। आप क्या सोचते हैं भाई साहब, सीमा रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं, और ये सर्वे लगातार टाइम्स नाम नवभारत करता रहेगा। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। बरखा जी, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर जासूस नहीं है तो किसी को प्यार करने से क्यों रोकने देना, भारत में क्यों नहीं रह सकती सीमा हैदर? देखिए, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वासुदेव कुटुंबकम, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूं। अतिथि देवो भव, इसको भी हम मानते हैं, लेकिन ये सारी बातें मैं इनसे 100% सहमत हूं, लेकिन क्या हम अपनी देश की सुरक्षा को दांव पे लगा देंगे? क्या हम 4 बेटियां जैसे जबरदस्ती, कल 3-4 बेटियों की वहां पर पाकिस्तान में हिंदू बेटियों के साथ जो बर्बरता हुई, उनकी जबरदस्ती शादी कराई गई है, या हिंदू मंदिर तोड़े जाए, या हिंदू भाइयों को वहां आहत किया जाए, मारा जाए, पीटा जाए? पाकिस्तान में कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं जिनको मौका चाहिए। हम ये नहीं करेंगे तो भी वो यही सब करेंगे वहां पर। हम ये नहीं करेंगे या करेंगे वो बाद में है, लेकिन अभी तो हम उनको पूरा मौका दे रहे हैं ना। तो क्या हमारे वहां हिंदू भाई बहनें इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, या हमारे मंदिर इंपॉर्टेंट नहीं है? एक सीमा भाभी से इतना प्यार क्यों? नहीं, लेकिन मुझे लगता है बरखा जी कि ये तो धमकाने जैसा है कि पाकिस्तान में बैठकर कोई भारत में धमकाएगा तो भारत झुक थोड़ी जाएगा किसी के। इसमें झुकने वाली तो कोई बात ही नहीं है। पहली बात तो उनकी शादी ही नहीं हुई। बार बार आप लोग एक बात को बोल रहे हैं, मैं हजारों बार इस बात को बोल चुकी हूं, जब तक उनका पहले पति से तलाक नहीं होता ये शादी तो हो ही नहीं सकती। सचिन के साथ जो लीगल ही नहीं है ये शादी, उसके बारे में हम सीमा भाभी कैसे बना लिया भारत ने? साथ में एजेंसीज के ऊपर मुझे 100% विश्वास है। एजेंसीज ने अभी किसी ने भी क्लीन चिट नहीं दी है। ATS ने पूछताछ करी है, अभी पूछताछ और बढ़ेगी। जो उनके फेक पासपोर्ट्स हैं या जो उनकी फेक आईडी है, एक आईडी में तो 21 वर्ष लिखा है, एक में 28 बता रही है वो। ठीक है मैम, आपका ओपनिंग कमेंट हो गया है। मैं आ रहा हूं आपके पास नीति शर्मा जी। ये क्योंकि देश में 27%, माफ कीजिएगा 23% लोग ऐसे हैं जो कि अब वो मीटर बढ़ गया, 24% तक पहुंच गया, वो कह रहे हैं कि स्वीकार करो। और सीमा हैदर के वकील ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति को चिट्ठी तक लिख दी कि देखिए लैला मजनू, हीर रांझा की लव स्टोरी आप देख लीजिए, ये प्यार के मुहाने पर खड़े थे और इनका साथ पूरे विश्व ने दिया। तो वो इस तरह की उम्मीद कर रहे हैं कि सीमा हैदर को इस ग्राउंड पर भी देश में रहने दिया जाए। अनुराग जी, यहाँ पे एक सीमा की बात नहीं करनी चाहिए, हमको बहुत सारी सीमाओं की बात करनी है। सबसे पहले तो भारत और नेपाल की सीमा।
एक ट्रीटी साइन करी गई है, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जिसके अंतर्गत भारत और नेपाल में आवाजाही बहुत सहज है। क्या ये पहली सीमा है जो ये सीमा लांगी है? क्या ऐसे ही काफी एजेंट्स, आईएसआई के एजेंट्स नहीं लांगते होंगे? क्या टेररिस्ट एक्टिविस्ट नहीं लांगते होंगे? क्या बांग्लादेश और भारत की सीमा से नहीं लांगते होंगे? क्या ये वो सीमा है जो पाकिस्तान, बालूचिस्तान और सिंध में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उससे भागी हुई सीमा तो नहीं है? क्या ये गुलाम हैदर की गुलामी से आजाद होने वाली सीमा तो नहीं है? क्या ये वो सीमा तो नहीं है जहां पे एक हिंदुस्तानी युवक ने प्रेम की पराकाष्ठा का एक उदाहरण दिया है कि मैं आपको समर्पण के साथ आपको स्वीकार करता हूं? क्या उस प्रेम की करते? देखिए, सारा ये जो प्रकरण है एटीएस, यूपी एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के अंतर्गत आ चुका है। यहां पे मैं सबसे पहले आप मीडिया कर्मियों को सैल्यूट करूंगी, क्योंकि आधा काम तो एटीएस का आप लोगों ने कर दिया, जो इसको लाइमलाइट में लाकर ये चीज प्रकरण सामने आ गई है। क्या हम यूपी एटीएस, हमारे सिक्योरिटी एजेंसी को इतना कमजोर समझते हैं कि एक लड़की इतनी ज्यादा एक्सपोज हो चुकी है और वो अपनी कोई भी स्पाई की अगर एक्टिविटीज है, मैं कहती हूं अगर ये स्पाई है, मैं तो आपकी बात मान लेती हूं कि ये स्पाई है, ये एएसआई के एजेंट है, उसने जो तथ्य है अपने डॉक्यूमेंट सारे उसने सामने खोल दिए। वो कहती है कि मेरा लाइव डिटेक्टर टेस्ट कुछ कराओ, मोबाइल फोन्स को लेकर, उसके डेटा रिकवरी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। अनुराग जी मुझे बात रखने दीजिए। बरखा जी मुझे बात रखने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली। मैं आप ही का सवाल मैं आपको देती हूं कि जो आर्मी में उसके भाई हुए बरखा जी, आप थोड़ा शालीनता के साथ मुझे मेरी बात हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई ड्रामा प्रधानमंत्री की बात करती या जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके साथ मिल जाती, क्योंकि इलेक्शन टाइम है। देखिए, इलेक्शन टाइम है, हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। बरखा जी, मैं दरख्वास्त कर रहा हूं, डिबेट थोड़ी शालीनता के साथ हो। आप लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम सवाल है। आपका सवाल हो गया? पूरा नहीं हुआ बरखा जी, बीच में बोलिए, थोड़ी शालीनता, थोड़ा सा शिष्टाचार। आप क्या हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को, मोदी जी को, योगी जी को इतना कमजोर समझते हैं? आज यहां पर अमृतपाल आए, आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आज खालिस्तानी कहां जा रहे हैं किसी को पता नहीं चल रहा है। आज अगर एक अटैक होता है तो सर्जिकल स्ट्राइक्स में भारत पीछे नहीं है, पूरी दुनिया भारत की सिक्योरिटी के ऊपर गर्व से कर रही है। आज आप डिफेंस के ऊपर आप समझ रहे हो कि इतना लाइमलाइट में आया हुआ केस योगी जी के रडार से बाहर रह सकता है क्या? और सबसे बड़ी बात, एटीएस ने बेल दी है, उसके जितने भी एविडेंस है वो लेके बैठ रही है, वो किसी भी टेस्ट से नहीं हट रही है। लेकिन मैं नीति जी की इस बात से सहमत हूं। ज्यादा समझदार है क्या? आप भारत की सिक्योरिटी से ज्यादा समझदार हैं क्या? मैंने नहीं कहा कि भारत की सिक्योरिटी योगी जी जहां पे अतीक अहमद जैसे गुंडे थे, अगर कोई निकाला गया तो बुलडोजर से योगी जी ने वहां पे ठीक है, जहां पे किसी भी किस्म का आतंकवाद, किसी भी किस्म मोदी के लिए खतरा आपको देश के प्रति अगर हित की बात होती है, ठीक है, मैं दूसरा पहलू भी जोड़ना चाह रहा हूं। एक मिनट बरखा जी, देश को बरखा जी, नीति जी, एक मिनट, ठीक है, नहीं एक मिनट, अदालत का काम है। क्या होता है जब चुड़िया आप जुडिशरी नहीं है, आपके सामने केस के तथ्य नहीं है। अच्छा, एक मिनट, ठीक है, आपकी बात देश की जनता ने सुन ली, और अगर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे शायद उतना मतलब नहीं है। अब एक बात मैं बिल्कुल साफ कर दूं, हमारे देश की एजेंसीज बहुत सक्षम, और अब तक ऐसे कई सारे घुसपैठियों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। तो प्यार का मामला है तो ठीक है, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए घुसपैठिए तैयार है। मैं बहुत जल्दी से आपके पास आता हूं संजय सिंह जी, फिर उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। संजय जी, आप क्योंकि माफ कीजिएगा, बरखा जी जो कह रही हैं वो बातें तो अपनी जगह सही है, नीति जी की अपनी बातें हो सकती है, लेकिन जिस तरह से सीमा हैदर को लेकर अब तक की तमाम थ्योरीज सामने आ चुकी हैं, पहले तो मीडिया खुद भी बता रहा था कि देखिए साहब कितनी अमर लव स्टोरी हो सकती है, पाकिस्तान से महिला आ गई, लेकिन आने को लेकर सवाल, आई तो पासपोर्ट को लेकर सवाल, वीजा को लेकर सवाल, फिर उसके बाद फोन को लेकर सवाल, नाम बदलने को लेकर सवाल, मतलब फर्जीवाड़े एक के बाद एक सामने आते रहे। तो देश की जनता भरोसा कैसे करे? और शायद वही भरोसा सर्वे में नजर नहीं आ रहा है। देखिए, आपको अब थोड़ा सा प्यार से ना ऊपर उठना होगा। सीमा हैदर अब सिर्फ पाकिस्तान की बेटी रही होगी, वो उसका भूतकाल था, वर्तमान में भारत की बहू भी है, और हमारे देश की सनातन संस्कृति बहू को भी बेटी समझती है। अभी बीच में कोई टोके नहीं, मैं सबसे निवेदन करूंगा, पहली बात है। दूसरी बात है, जासूस को हिंदी में गुप्तचर भी कहते हैं, और गुप्तचर हमेशा गुप्त रास्ता तलाश करता है, न कि मीडिया, टीवी और सब जगह उछल कूद मचाता हुआ आता है। तीसरी बात,
भारत के अंदर रेफ्यूजी कम से कम नहीं कुछ तो 3 करोड़ से ज्यादा है। बुद्धिस्ट को, शरणार्थी को यहां पर रखा गया है। यहां पर अभी 2015 में कानून पास किया गया, एनआरसी सीए किया गया, जिसमें जो अल्पसंख्यक है, जो पीड़ित है पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश, जो उसका मूल स्रोत था, अगर जो पीड़ित बहन ने सही कहा कि सीमा हैदर किसी न किसी गुलामी से मुक्ति चाहती थी, उसने एक रास्ता भारत का जरूर जोड़ा और उस प्यार के रास्ते से भारत पहुंची, मगर आज वो भारत की बहू हो गई और बहू को वही अधिकार है। एक मिनट सर, एक मिनट, आप एक बात बताओ, एक मिनट बहन जी, सुना, एक मिनट बहन जी, एक मिनट, तस्लीमा नसरीन के अंदर क्या था, तस्लीमा नसरीन के अंदर क्या था जो बांग्लादेश से आई थी और बांग्लादेश वापस नहीं जाने के लिए अपना भय कारण बताई थी और उसे भारत का नागरिकता दी गया। लेकिन एक अदनान सामी क्या चीज थे जो उसको भारत की नागरिकता दी गई? एक बार और बताऊंगा, 1951 का ये ट्रीटी था भारत और नेपाल के बीच में। आपकी बात सारी बात ठीक है, मुझे एक बताइए कि जब आपका दिल उदार होता है, बड़ा होता है, तो अमूमन उसी चीज पर घात करने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान से भारत के रिश्ते और पाकिस्तान की जो चालबाजियां वो तो छिपी नहीं है, और अगर उसने प्लान किया हो तो फिर इसकी गारंटी कौन ले? पाकिस्तान से रिश्तों को क्यों जोड़ने की कोशिश करते हैं? क्योंकि सर, क्या हमारे अंदर के देश पाकिस्तानी है, वो सही रास्ते भारत नहीं आई है। एटीएस के ऊपर, क्या एटीएस के ऊपर आप जो है, आप एटीएस के ऊपर विश्वास नहीं रखते? क्या आप आईबी के ऊपर विश्वास? अरे आपके भारत और नेपाल के बीच में एक संधि है, अगर 1951 का संधि है, वो बिना पासपोर्ट वीजा के बिल्कुल ठीक है। नहीं संजय जी, लेकिन अगर सिर्फ जांच एजेंसी तक ही बात सीमित रखनी है तो फिर एक परसेप्शन क्यों बनाना कि रहने देना या नहीं रहने देना? जांच एजेंसी पर छोड़। एक बात बताता हूँ, इस देश के अंदर 1 करोड़ ऐसे, एक मिनट, इस देश के अंदर 1 करोड़ ऐसे मुस्लिम हैं जो हिंदुस्तान से बाहर, देखिए बेटी घर की होती है, अब बहू सदैव दूसरे घर की होती है, और दूसरा घर में दूसरा देश भी हो सकता है। 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं जो बाहर की बहू बेटियों से शादी करके हिंदुस्तान में आया। किसी ने उसे जासूस क्यों नहीं बताया? किसी ने रीना राय के पति मोहसिन खान को जासूस क्यों नहीं बताया? किसी ने ये जो टेनिस खेलती थी सानिया मिर्जा, इसके पति को जासूस क्यों? इसको सिर्फ जासूस इसलिए बताया गया क्योंकि वो पहली मुस्लिम महिला है जो हिंदुस्तान में आई और हिंदू धर्म स्वीकार की। नहीं, ये हिंदू धर्म स्वीकार करने के पति रखने को तैयार है, गांव रखने को तैयार है। सनातन संस्कृति से आप अलग नहीं जा सकते, आप सनातन संस्कृति से अलग नहीं जा सकते। आप इतिहास देख लीजिए। मैं आ रहा हूँ, मानवी जी आ रहा हूँ आपके पास। हिंदू बन जाते हैं, ऐसे हिंदू बन जाते, या तो इनको समय दे दीजिए पूरा, हम लोग चलते हैं बाहर। नहीं ठीक है, इनसे सुनिए, बरखा जी, जनता को गुमराह मत कीजिए। देखिए चैनल की अपनी एक मर्यादा है, बीच में मत बोलिए। अच्छा ठीक है, बीच में मत बोलिए। ठीक है, अगर हिंदू है, हिंदू बनी है, इसलिए आप सवाल कर रहे हैं। अगर आज वो मुसलमान होती तो आप सवाल नहीं करते। संजय जी एक मिनट, ठीक है, एक मिनट बरखा जी प्लीज आप इनको टाइम दीजिए। ठीक है, तब भी हम उसको सीमा को भी जैसा प्यार मैं बरखा जी एक दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप मेरी सम्मानित मेहमान है, मेरी सम्मानित मेहमान है। मैम आपके सवाल ठीक है, एक मिनट संजय जी, एक मिनट, मैं मेरे साथ 2 और गेस्ट हैं, मेरे साथ 2 और गेस्ट हैं। मैं 1 मिनट बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूँ, बरखा जी थोड़ा सा बोल लेने दीजिए। आपके सवालों की जगह है, वो जगह मैं खुद दूंगा, वो सवालों की जगह है, सबको अपनी अपनी बात कहने दीजिए। बाकी काउंटर क्वेश्चन तो मैं खुद ही पूछ रहा हूं। मैं आप सभी मेहमानों के पास आऊं। मैं संजय जी हाँ क्षेत्र से आया हुआ है सर, 2 और मेहमान स्टूडियो से बाहर मेरे साथ 2 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैं मानवी तनेजा जी आपके पास आता हूं, फिर करण जी आपके पास आऊंगा। मानवी जी, क्योंकि सीमा हैदर का मामला तो आगे तक पहुंच गया, वो तो मर्सी पिटीशन तक दे चुकी है राष्ट्रपति के पास कि जांच होती है तो होती रहे, लोगों के परसेप्शन है तो बनते रहे, लेकिन वो अब अपने अल्टीमेट ऑप्शन के पास जा चुकी हैं, यानी कि राष्ट्रपति के पास जा चुकी हैं कि देखिए साहब प्यार है, मैं सचिन के साथ ही जीऊंगी मरूंगी, मुझे यहां रहने की इजाजत दी जाए। उन्होंने तो कई फिल्म स्टार्स के नाम भी जोड़ दिए कि देखिए साहब उनके पास भी बाहर की नागरिकता है लेकिन वो भारत में रहते हैं। देखिए अनुराग जी, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि ये वो दिमक है तो शुरू में तो पकड़ी जाती नहीं है, जब पकड़ में आती है तो बहुत देर हो जाती है, बहुत कुछ बर्बाद कर जाती है। अब जैसे मेरे बड़े भाई को मैं सुन रही थी, इनके कितने डबल स्टैंडर्ड हैं, इतनी हमदर्दी सीमा से है, इन्होंने सीमा को अपना लिया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इन्होंने किस बेसिस पे सीमा को अपना लिया, इलीगल तरीके से आई है। और एक तरफ हमारी सोनिया गांधी जी हैं, उनको अभी तक इन्होंने अपनाया नहीं है, जो देश की नागरिक हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी रह चुकी हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष थी। इटली की बेटी प्रधानमंत्री हमने ही बनाया, बनवाने के लिए आगे बढ़ाया।
illegal यहाँ तरीके की से सांसद लिया हम है। लोगों ने ही illegal बनाया। तरीके से और लिया एक है। गरीब illegal बच्ची अगर आई तरीके है से तबाह होके सरकार बर्बाद होके पूरी तो हम उसे पूरी- जासूस नहीं, करार नहीं, दे रहे सरकार हैं। चला अरे रही पहले है। इटली की और सोनिया को धर्माओं की देखो, कदर करके जिसको इंडियन हमने कल्चर सम्मान अपनाया दिया है, इंडियन देश की कल्चर प्रथम को- नागरिक के इंडियन रास्ते पर कल्चर लेके के चले साथ-साथ हैं। देश को और भी क्या अपनाया, चाहिए इस दिल देश से भी को? अपनाया। आपने और सही देखिए, कहा। सुनिए सुनिए, देखिए सोनिया जी को यहाँ रहते हुए कितने साल हो कमाल है। गए। सोनिया गांधी भी इटली की बेटी है, ठीक है। और हमारे सनातन संस्कृति ने स्वीकार किया। कहो कि सोनिया गांधी क्रिश्चियन थी, वो भी हिंदू बनी, ठीक है संजय और जी, हमने संजय स्वीकार जी, किया। अच्छा सुन लेते हैं। ठीक है नीति मैं आ रहा हूँ आपके, ठीक है मानवी जी प्लीज अपनी बात को कह लीजिए। देखिए सर सारे मैं गेस्ट ये के कहना चाहती सुन हूँ लेते हैं कि देखिए मानवी जी वो प्लीज। आई यहाँ पे, वो आई हैं, वो अपनी उन्होंने भावना, वो पूरा कल्चर अपनाया है और पूरे दिल से कल्चर अपनाया ये है। भी देखिए, अपनाएगी। इतने सारे देखिए, मेरे को अपने क्या बोलने मानसिकता दीजिए, में अगर मत मैं रखो, सच्ची जासूस है। अरे गला ये मत भी फाड़े। अपनाएगी। अरे गला अगर ये मत गरीब फाड़े, है गला तो इसको मत हम जासूस फाड़े। कहते हैं। कौन सा अटैक हो जाएगा, यही से अस्पताल ले जाना पड़ेगा भाई साहब। ये क्या हो गया? ये सोनिया गांधी पर क्यों नहीं जासूस कहा? आपने सोनिया गांधी को क्यों नहीं जासूस कहा? आज तक सोनिया गांधी को क्यों नहीं जासूस ये कहा? फंडा यहाँ नहीं चलेगा कि चिल्लाओगे तो सर, झूठ का सच मान पाकिस्तान लिया के किसी जाएगा। नागरिक नुकसान। को देखिए किसी और देखिए, देश के सुनिए, नागरिक से मेरे- कैसे मेरे- बोलना है? एक- इटली एक- भारत का एक मित्र राष्ट्र है sentence क्या? बोलना। इटली सुनिए, क्या तो भारत सबको का legal मित्र तरीके नहीं से- सर, आप पता कर लीजिए इतिहास। वो पड़ोसी इतिहास पता कर लीजिए। वो हमारा कपटी पड़ोसी नहीं है कम से कम ना। पाकिस्तान का कपटी पड़ोसी है उसकी तो। हाँ बांग्लादेश क्या हमारा कपटी पड़ोसी नहीं है जो सरकार ने भेज दिया था फौज का? मुझे और बताइए उसके यहाँ के कम से कम 1.5 करोड़ लोग हिंदुस्तान में हैं। 1.5 करोड़ लोग हिंदुस्तान में हैं। अच्छा मानवी की अगर थोड़ी सी आवाज हम लोग बढ़ा सकते हैं, मानवी की प्लीज थोड़ी सी आवाज अगर आप बढ़ा दें। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि हाँ। उनको इतने साल हो गए हमारे हिंदुस्तान में रहते हुए, लेकिन वो इतनी शुद्ध हिंदी अभी तक नहीं बोल सकती। और नहीं, ये लेकिन जुम्मा जुम्मा मानवी ये जी इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल मुझे सकती है? लगता है कि हमें सोनिया गांधी से बिल्कुल रिजिड तुलना रहना करने पड़ेगा के लिए। सीमा हैदर के मामले को लेकर। दूसरे मामलों में हम शायद उलझ जाएंगे। सीमा हैदर के नहीं, मामले में अगर आप 10 सेकंड में मुझे देखिए बताएं। सीमा हैदर के मामले में एटीएस ने भी क्लीन चिट नहीं दी है। अभी आईबी की इंक्वायरी भी होएगी, अभी एनआईए की जांच भी होएगी, क्योंकि अभी हम उसको जान नहीं सकते। अगर क्लीन चिट दे दिया होता तो इसको डिपोर्ट भी कर सकते थे, क्योंकि अगर आपको सिटीजनशिप लेनी है उसके लिए समय लगता है। 7 से 10 साल का एक पीरियड होता है। ऐसे तो आज ये आई है, कल को लीवा हाँ, ये तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। मैं आ रहा हूं आपके पास। करण जी मुझे ये बताइए कि क्या इसे एक हिंदुत्व के चश्मे से भी देखा जा सकता है? ये सीमा हैदर के मामले में ये भी एक एंगल है क्या कि उसने सनातन धर्म अपना लिया तो इसीलिए उस पर जांच ना बैठाई जाए या उस पर किसी तरह के कोई सवाल ना किए जाए, वो शक की निगाहें टेढ़ी ना की जाए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं अनुराग जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि रावण भी जब आया था सीता मैया को हरण करने तो साधु का भेष लेकर आया था। इसलिए हमें अपने आंख कान खुले रखने चाहिए और फूक फूक कर एक एक कदम रखना चाहिए। मेरा ये कहना है कि सीमा हैदर जिस तरह से आई वो गलत था। उसके पास 4 पासपोर्ट मिले जो कि गलत था। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज उसकी जांच कर रही है। यूपी एटीएस पूरी तरह से इस पे लगी हुई। इनको जरा चुप कराएंगे प्लीज? ठीक है करण जी प्लीज प्लीज। इंतजार कर नहीं सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ प्लीज। एटीएस इसकी जांच कर रही है। मुझे बहुत विश्वास है आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी ने, जो कि बहुत ही सक्षम अधिकारी है, उन्होंने कहा अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि ये एक स्पाई है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूपी पुलिस को आप कम मत आकिए। हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां बहुत बहुत काबिल हैं। और अब जब ये आ गई है तो एक बात बताइए, हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? अगर तो ये स्पाई है तो एक एसेट है, हम इनको रख सकते हैं डिटेंशन सेंटर में। इनको वापस नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि वो तो भेड़ियों के बीच में छोड़ना हो गई बात। वहां पे तो स्टोन टू डेथ ये कानून था 2006 तक। क्या हम मिसाल खड़ा करेंगे कि क्या हम उनको भेड़ियों के बीच छोड़ दें? बिल्कुल गलत है जिस तरह से सीमा हैदर आई। ये बिल्कुल लोगों को और उत्साह नहीं मिलना चाहिए कि हम इस तरह से आ सकते हैं। ये गलत किया, उसकी सजा दीजिए, पर पाकिस्तान में अब हम नहीं छोड़ सकते। इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करिए, नार्को टेस्ट करिए, पर उसके बाद इनको यूज करिए। अगर ये गुप्तचर है तो क्या एसेट यूज हो सकता है? नहीं तो इनको एक प्रोसेस में लाना वक्त मेरे पास लिमिटेड है। मैं करण जी आपके पास फिर से आने की कोशिश करूंगा। अगर 10 सेकंड में जवाब दें आप। बरखा जी सिर्फ मैं 10 सेकंड में एक बहुत रिजिड जवाब चाहता हूं आपका कि फिर क्या किसी महिला को पाकिस्तान जैसे भेड़िए के पास छोड़ा जा सकता है क्या? देखिए धर्मशाला नहीं है, सारी पाकिस्तान की महिलाएं आना चाहती, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत देश है। यहाँ कम से कम फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आज हम महिलाएं यहाँ खड़ी हैं, अपनी बात रख तो पा रही हैं। तो इनके ऊपर मुझे तो बहुत शक है, लेकिन मुझे अपनी जांच एजेंसीज पे पूरा भरोसा है। जांच होनी चाहिए। भेजना है या नहीं भेजना, डिटेंशन सेंटर में रखे, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ महिला होने के नाते किसी जासूस को थोड़ी शरण दी जा सकती है देश में। देखिए ये काम एटीएस का है, ये काम भारत की सिक्योरिटी का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, मेरा और आपका नहीं है। उनके रडार में ये पूरा प्रकरण आ चुका है। वी हैव टू वेट फॉर द फाइनल जो भी जजमेंट। मतलब आप ये कह रही हैं कि लेकिन बाय द टाइम अनुराग जी एक चीज बोलना चाहूंगी।
पाकिस्तान की मानसिकता कैसी है देखने को मिल रहा है। एक सीमा आई है, वहां पे रॉकेट लॉन्चर से आपके मंदिर डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, वहां पे रह रहे जो थोड़े से जो चंद हिंदू हमारे भाई बहन रह चुके हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, उनकी बेटियों को, उनके बच्चों को मारा जा रहा है, जबरदस्ती रेप किया जा रहा है। आपकी जो धरोहर है 150 साल पुराना माता का मंदिर कराची में, वहां की पुलिस ने ढा दी। आप इस चीज को समझिए। ठीक है, ये कहीं वो साजिश की सीमा तो नहीं है। करण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक मिनट, बरखा जी एक मिनट, बरखा जी एक मिनट सर, मेरे पास हमने उसके लिए करण ठीक है, बरखा जी एक मिनट, अच्छा प्लीज की बातें करते हैं वो करण जी, करण भाई 10 सेकंड में अपनी बात कह लीजिए प्लीज। 10 सेकंड है मेरे पास सिर्फ, मात्र 10 अनुराग सेकंड। जी, अगर पाकिस्तान को संदेश देना हो, अगर ये कोई फौजी मिल गया होता हमें कड़ी से कड़ा सजा और कड़े से कड़ा मैसेज दे सकते थे। ठीक है, पर एक बेचारी महिला जिसको कि वो खुद मारने के लिए बैठे हैं, इससे हम पाकिस्तान को कोई मैसेज नहीं देंगे। ठीक है सर, लेकिन इस पूरी चर्चा में मैं सिर्फ इसको समअप एक तरीके से करना चाहूंगा कि हमारे देश की जनता ऐसे मामलों को बहुत करीब से देखती है और अभी तक का जो रुझान है वो 77% देश की जनता कह रही है कि सीमा हैदर को वापस जाना चाहिए। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। सर्वे लगातार जारी रहेगा, एक एक रिपोर्ट, एक एक तस्वीर और जानकारी टाइम्स नाउ नवभारत सबसे पहले इस मामले में आप तक पहुंचाता रहेगा।